इस बार का लोकसभा चुनाव शायद देश में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, पुरानी रहेगी या होगा बदलाव, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन चरण दर चरण यानी फेज बाय फेज हम यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सीट पर कौन सा प्रत्याशी भारी पड़ रहा है। आगामी 7 मई को देश की 93 सीटों पर मतदान होना है। इसमें से बिहार की 5 सीटें भी शामिल है। इन 5 सीटों में अररिया, खगड़िया, मधेपुरा, झंझारपुर और सुपौल की सीटें शामिल है। हमारी 5 टीमें अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में लगातार लोगों से बात कर रही है और यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रही है कि कहां कौन सा मुद्दा भारी है और जनता किसको वोट देने जा रही है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अररिया लोकसभा क्षेत्र की। इस लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान सांसद है प्रदीप कुमार सिंह, जिन्होंने 2019 में बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता था और पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज को हराया था। लेकिन इस बार उनकी टक्कर तस्लीमुद्दीन के छोटे बेटे 42 वर्षीय शहनवाज से है। शहनवाज के बारे में कहा जाता है कि वह सरफराज की तुलना में काफी विनम्र हैं और मिलनसार भी हैं। शहनवाज ने विधानसभा चुनाव में अपने ही भाई सरफराज को हरा दिया था, इसलिए इस बार इंडिया गठबंधन की ओर से राजद ने सरफराज की बजाय शहनवाज को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने दोबारा 58 वर्षीय प्रदीप सिंह पर ही दाव लगाया है। हमारी टीम के अनुसार पूरे क्षेत्र में जहां प्रदीप सिंह को लेकर थोड़ी एंटी कन्विंसिंग भी है, वहीं लोग मोदी के नाम पर वोट देने के लिए भी तैयार नजर आते हैं। और यहाँ से क्या जीत रहा है? प्रदीप सिंह तब और ये छाप ही एक ऐसा है कि कुत्ता बिल्ली को भी मिल जाएगा ना तो वो जीत जाएगा। कौन छाप? ये कमल फूल, अच्छा समझ गए ना, ये कमल फूल छाप एक ऐसा छाप है। प्रदीप सिंह को मिल गया तो, पर हम लोग देख रहे हैं मोदी को, हाँ जिसको भी मिला हो छाप, कैंडिडेट को कोई पसंद नहीं कर रहा है। ठीक इसकी दूसरी तरफ लाखों की संख्या में मतदाता शहनवाज के भी मुरीद दिखाई पड़ रहे हैं। अररिया से कौन आगे? मेरे हिसाब से तो आज तक शहनवाज ही आगे है और उम्मीद है कि बहुत बढ़िया वोट मिलेगा। क्या लग रहा है किसको जीतेगा भाई इस बार? शहनवाज यादव। चुनावी प्रचार काफी जोरों पर है। यहाँ अररिया से कुल 9 प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन चुनाव के तीसरे कोण शत्रुघ्न प्रसाद सुमन की चर्चा करना भी अनिवार्य है। शत्रुघ्न प्रसाद सुमन आदिवासी समाज से आते हैं और पिछले 2019 के चुनाव में भी इन्हें लगभग 1 लाख वोट मिले थे। लेकिन केबीसी टीम की माने तो इस बार शत्रुघ्न प्रसाद सुमन को पिछले चुनाव की अपेक्षा काफी अधिक वोट मिलने जा रहे हैं, जो अररिया चुनाव परिणाम पर काफी असर डाल सकते हैं। अगर अररिया के पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ शहनवाज की स्थिति ज्यादा बेहतर बताई जा रही है। अब आइए बात करते हैं हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की। 7 मई को होने वाले इस चुनाव में कुल 12 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन सीधी टक्कर सिर्फ 2 प्रत्याशियों के बीच में है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से सीपीआई प्रत्याशी 56 वर्षीय संजय कुमार कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन की ओर से लोजपा प्रत्याशी 31 वर्षीय राजेश वर्मा उन्हें टक्कर दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पहले चौधरी कैसर अली सांसद थे, लेकिन इस बार लोजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। लोजपा इस बार 31 वर्षीय राजेश वर्मा पर दांव लगा रही है, जिस पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। राजेश वर्मा जहां पूरे क्षेत्र में मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वहीं सीपीआई प्रत्याशी बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बना रहे हैं। हमारी टीम के अनुसार दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन इसमें सीपीआई प्रत्याशी संजय कुशवाहा को थोड़े ज्यादा अंक दिए जा रहे हैं। भैया इस बार खगड़िया का सांसद कौन बनने वाला है? खगड़िया का सांसद, खगड़िया का नेता, खगड़िया का बेटा भाई संजय कुशवाहा को खगड़िया का जनता अपना मत देने का निर्णय ले लिया। क्या लगता है संजय कुशवाहा जो है खगड़िया का भविष्य सुधार सकते हैं? 100%। इस बार तो यहाँ तो महागठबंधन का पूरा एकदम शोर है। महागठबंधन इसका पलड़ा भारी है। ये अभी मुश्किल है कहना। हम लोग चिराग पासवान को देंगे। चिराग पासवान को, यानी कि चिराग जलेगा। यहाँ से तो चिराग पासवान के जो है प्रत्याशी जो है राजेश वर्मा जी हैं, महागठबंधन से जो है प्रदीप जायसवाल जी हैं, राजेश बोला कि यहाँ पलड़ा किसका भारी है? संजय कुशवाहा जी का। संजय कुशवाहा जी का। आरजेडी। अच्छा, दोनों में कौन भारी है कैंडिडेट में?
कैंडिडेट राजेश वर्मा या संजय कुशवाहा? राजेश वर्मा भी भारी है। एनडीए प्रत्याशी अगर कहें तो राजेश वर्मा और महागठबंधन से कहें तो संजय कुशवाहा, किसका पलड़ा भारी है? हम तो बस आरजेडी के फैन है खास। आरजेडी। तो आप वोट किसको करेंगे? वोट करें कांग्रेस को। अब बात करते हैं तीसरे लोकसभा क्षेत्र मधेपुरा की। मधेपुरा में वर्तमान सांसद जदयू के दिनेश चंद्र यादव हैं और इस बार भी जदयू ने एक बार फिर 72 वर्षीय दिनेश चंद्र यादव पर ही दांव लगाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से राजद ने प्रोफेसर 57 वर्षीय डॉक्टर कुमार चंद्रदीप को अपना प्रत्याशी बनाया है। कुमार चंद्रदीप का परिवार खानदानी रूप से राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह दिनेश चंद्र यादव को कड़ी टक्कर देने में कामयाब भी हो रहे हैं। हमारी टीम के अनुसार इस कड़ी टक्कर के बावजूद और दिनेश चंद्र यादव की 5 वर्ष की एंटी कन्वेंसी के बावजूद दिनेश चंद्र यादव की स्थिति ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। अभी तो हम फिलहाल तीर छाप को देंगे। अच्छा यही है जो तीर छाप फूल में गया है, वो राशन पानी दे रहा है। कैंडिडेट को देख के वोट दे रहे हैं या फिर मोदी जी के नाम? मोदी जी के नाम पर। दिनेश चंद्र यादव जी जो सांसद थे पहले, यानी अभी भी है वो? अभी भी है, लेकिन हम लोग नामे तो सुने हैं लेकिन देखे नहीं है। वो तो पार्टी विशेष पे वोट लेके यहाँ से चले जाते हैं। हम लोग मुद्दा पे क्या देखेंगे, हम लोग सिर्फ सरकार को देखते हैं। हम लोग मोदी को चाहते हैं और कैंडिडेट कौन है न हम लोग उनको पहचानबे नहीं करते। अब बात करते हैं चौथी लोकसभा क्षेत्र सुपौल की। यहाँ कुल 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला 2 के बीच है। यहाँ डी कामत और चंद्रहास चौपाल के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। सुपौल में डी कामत यानी दिलेश्वर कामत वर्तमान सांसद है और एक बार फिर जदयू ने डी कामत को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। 78 वर्षीय डी कामत पूर्व में भारतीय रेलवे में बड़े अधिकारी रहे हैं और 2019 में इन्होंने जदयू की टिकट पर सुपौल लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जीता था। डी कामत को टक्कर देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने 47 वर्षीय चंद्रहास चौपाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। MY समीकरण के आधार पर हालांकि चंद्रहास चौपाल डी कामत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश अवश्य कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ मुस्लिम मतदाताओं का कहना है कि लालू यादव ने हम मुसलमानों को अपना गुलाम समझ रखा है, इसलिए मुसलमान मतों में विभाजन के कारण यहाँ डी कामत की स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है। आरजेडी वाले समझते हैं कि मुसलमान मेरा खरीदा हुआ वोट है, वो तो किसी को नहीं देगा, हमको देवे करेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आरजेडी का बाइकआउट है। आरजेडी को इस बार मुसलमान की तरफ से वोट नहीं जाएगा। दिलेश्वर कामत का लहर नहीं है, पलटू राम का लहर नहीं है, मोदी जी का लहर है। हाँ, आरजेडी सब उखाड़ है। जदयू के कैंडिडेट हैं यहाँ पे? जी, जदयू के कैंडिडेट है यहाँ पे दिलेश्वर कामत। उनके चेहरे पे वोट दे रहे हैं या फिर मोदी जी के वोट दे रहे हैं? उनके चेहरे तेरे पे उसको तो हम जानते न पहचानते हैं। कितना कार्यकाल हो पाया उनके? बहुत कुछ हुआ है। पर इस बार आरजेडी का ही सरकार बनेगा हमारे जिला से। आरजेडी इससे पूर्व भी आरजेडी का ही सरकार था। 4 लाख से लीड कर रहा है आरजेडी सुपौल लोकसभा से। 4 लाख से, चूंकि व्यक्ति विशेष पे आज तक दिलेश्वर कामत सिंहेश्वर के धरती पे घूमने तक नहीं आया। अब आइए बात करते हैं तीसरे चरण में होने वाले बिहार के 5वें लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर के बारे में। वर्तमान सांसद है रामप्रीत मंडल, जो जदयू से आते हैं। हालांकि पूरे झंझारपुर में कुल 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन जदयू ने एक बार फिर 68 वर्षीय रामप्रीत मंडल पर ही अपना दांव लगाया है, जबकि रामप्रीत मंडल के विरुद्ध इंडिया गठबंधन की ओर से विपक्ष पार्टी ने 59 वर्षीय सुमन कुमार महासेठ को अपना उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल के विरुद्ध कई जगह एंटी कन्वेंसी देखने को मिली है। बावजूद इसके लोग नीतीश और मोदी के नाम पर रामप्रीत मंडल को ही वोट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का एक दूसरा पक्ष यह भी है कि सुमन कुमार महासेठ को MY समीकरण का भरपूर समर्थन मिल रहा है, जबकि सन ऑफ मल्हा कहे जाने वाले मुकेश सहनी की बात भी यहाँ के मल्हा जाति के लोग मान रहे हैं। इसके अलावा यहाँ नजर आ रहा है कि एनडीए गठबंधन भी 2 भागों में बटा हुआ है, जिसको लेकर यह संभावना जताई जा रही है कि अगर एनडीए गठबंधन के भीतरी घात इसी प्रकार जारी रहा तो जदयू की यह सीट बुरी तरह फंस सकती है। यहाँ के जो स्थानीय सांसद है आरपी मंडल, उससे हम लोग ना खुश हैं। यहाँ के सांसद से हम बिल्कुल खफा हैं। उनके कामों से कितना खुश हैं आप?
5 साल में तो आज तक यहाँ प्रॉपर जयनगर प्रखंड के अंतर्गत हम लोग के कमलाबाड़ी गांव में विकास के नाम पर कोई भी चीज नहीं। अभी चुनाव है तब नहीं आ पा रहे हैं, चुनाव जीत जाने के बाद तो आप नहीं आइएगा। इस बार किसको चुन रहे हैं? रामप्रीत मंडल को। क्यों, क्या मैटर है इसमें? इसको बहुत काम किया है हम लोग के यहाँ।